हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के लेसन 2 की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मेथड क्या होती है, किस प्रकार की मेथड अपन लोग निकालते हैं। देखिए, एक्चुअल में गुडविल ऑफ वैल्यूएशन की मेथड 4 मेथड की होती है, लेकिन एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 3 मेथड दे रखा है। ये जो 4 मेथड है ये आप आगे के बड़े क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन हम इस बार आपको ये तीनों टॉपिक के बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें 2 मेथड होती है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एक मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके से अपन लोग गुडविल निकालना आपको सिखाया जाएगा। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड में भी 4 तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जैसे अपन लोग इसमें निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो भी बता चुका हूं मैंने, तीसरा सुपर प्रॉफिट क्या होता है और चौथा गुडविल। ये इस मेथड में कैसे गुडविल निकाली जाएगी वो बताया जाएगा आपको आगे के वीडियो में। दूसरा कैपिटलाइज मेथड, इसमें भी 4 फार्मूले लगते हैं। ये ऐसा ही है, केवल चौथा फार्मूला चेंज होगा। तो चले आज अपन लोग एक एक मेथड को समझते हैं। और ये आपका ये हर एग्जाम में, ये बोर्ड के एग्जामों में ये क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन पूछता ही है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फार्मूला है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। जैसे मान लीजिए ये 5 साल का प्रॉफिट लॉस दे रखा है, ये 5 ईयर का प्रॉफिट लॉस दे रखा है। जैसे मान लीजिए पहला साल की प्रॉफिट 2006 में दे रखा है, प्रॉफिट मान लीजिए 10,000, फिर 2007 में 20,000, 2008 में लॉस है, 5,000 की लॉस है। क्या है? लॉस। ये लॉस है, ध्यान रखिएगा, लॉस। फिर 5वें साल में फिर 30,000 की प्रॉफिट है, फिर ये प्रॉफिट है। और चौथे साल में 30,000 की प्रॉफिट, 5वें साल में 15,000 का प्रॉफिट है। अब इसको फॉर एग्जांपल समझ के, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है, अपनों को गुडविल क्वेश्चन में बोल रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले अपनों को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में कभी कभी देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कभी कभी क्या देता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है जैसे एबनॉर्मल लॉस। किसी साल में एबनॉर्मल लॉस, एक नॉर्मल लॉस अलग होता है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे चोरी हो गया, आग लग गया, नष्ट हो गया, ये उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस ये जिस साल की प्रॉफिट हो उसमें जोड़ देना है। एबनॉर्मल गेन माइनस होगी, या एबनॉर्मल इनकम हो वो भी माइनस होगी, ध्यान रखिएगा। और कोई भी जैसे पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन दे रखा है तो भी माइनस करके अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूं। तो जैसे मान लो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सब प्रॉफिट को जोड़ देंगे। 10,000 प्लस 20,000 आपकी प्रॉफिट है, प्लस लॉस को बाद में लेंगे, प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ये प्रॉफिट को जोड़ देंगे। और लॉस कितना है? 5,000। नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर भी बोल सकते हैं।
तो कितना है 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखिए लॉस को भी काउंट करना है। 3 को जोड़ दीजिए 30 30 60 60 70 और 5 75। 75 में से 5000 चली गई तो कितनी बचा 70,000। 70,000 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 14,000 आया। क्या आया 14,000। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फार्मूला है दूसरा, ये पहला एवरेज प्रॉफिट हो गई, दूसरा मेन फार्मूला। गुडविल आपसे कौन से मेथड से पूछा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, तो गुडविल का फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर, या नंबर ऑफ परचेस ऑफ ईयर भी लिख सकते हैं, जैसा आप क्वेश्चन में दे रखा है परचेस ऑफ ईयर। तो इस हिसाब से परचेस ऑफ ईयर लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने एवरेज प्रॉफिट 14,000 निकाला और परचेस ऑफ ईयर 2 ईयर दे रखा है, तो इनटू कर दीजिए, ये आपका गुडविल कितना 28,000। ये एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत सारे प्रैक्टिकल है, करने लायक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, ये समझ में आया आपको? एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 फार्मूले लगते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट में से लॉस घटा देंगे, नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया हमने 14,000। प्रॉफिट जोड़ दिया, नंबर ऑफ डिवाइडेड कर दिया, जितने ईयर है उसका डिवाइड कर दिया पूरे पे, तो जो भी आया 14,000। और अपना फार्मूला क्या होगा? मेन फार्मूला ध्यान रखें, गुडविल का मेन फार्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपका पार्टनर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये वाला फार्मूला आपको काम आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट 14,000 इंटू परचेस ऑफ ईयर, 2 ईयर है तो 2 ईयर, 3 ईयर है तो क्वेश्चन में जो दे रखेगा उसका इंटू करिए, ये 28,000 आया। ये सिंपल है। अपन लोग और एक एग्जांपल लेके समझते हैं और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये आपका दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ईयर आपको दे रखा है, ईयर दे रखा है मान लीजिए 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ये 5 साल की ईयर दे रखी है और आपको प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट। क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट दे रखा मान लीजिए 90,000, दूसरे साल 1,60,000, तीसरे साल 1,80,000 और चौथे साल 2,20,000, है ना? 2 साल ये दे रखा आपको, या 4 साल का अपन लोग प्रॉफिट मान सकते हैं, इतना लंबा नहीं जा रहा है। अपन लोग 4 साल की प्रॉफिट दे रखा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? और क्वेश्चन में आपको दे रखेगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बोलेगा कि 2016 में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मान लीजिए इसमें दे रखा है एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन दे रखा 2016 में कितना दे रखा? मान लीजिए 10,000, है ना? अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा माइनस होगा, ध्यान रखें, मैंने आपको बताया। और मान लीजिए इसमें 2017 में वो दे रखा है, 2017 में आपको ये दे रखा है एबनॉर्मल लॉस। क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस मान लीजिए 30,000 दे रखा है। और 2018 में नॉन रेकरिंग इनकम दे रखा है, मान लीजिए 10,000। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, स्टेप क्या आएंगे आपको ध्यान रखिए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जो ईयर दे रखा है ये लिख लेंगे, प्रॉफिट लिख लेंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे और उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। कैसे? एडजस्टेड प्रॉफिट। ये कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो घटा देंगे, एबनॉर्मल लॉस हो तो जोड़ देंगे, और नॉन रिकरिंग इनकम क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, इनकम घटा देना, या एक्सपेंसेस हो नॉन
नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है, इस साल में आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको क्या करना, मैंने अभी आप बताया एबनॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो 90,000 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। ये एबनॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, ये 1,60,000 है, उसमें लॉस है, लॉस को क्या करना है, लॉस एबनॉर्मल सॉरी घटेगा, एबनॉर्मल गेन घटेगा, तो कितनी बचेगी, 80,000, ठीक है ना, माइनस होगी, और एबनॉर्मल लॉस जुड़ जाएगी, तो 1,60,000 में 30,000 जाएंगे, 1,90,000, ठीक। इसके बाद ये नॉन रेकरिंग इनकम घटेगी, मैंने आपको बताया नॉन रेकरिंग इनकम मान लीजिए 10,000 है, तो घटा देंगे तो 1,70,000, ठीक है। और इसमें तो कुछ हुआ नहीं, यदि होता तो लिखते हैं, नहीं तो सेम 2,20,000, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इन सब की टोटल लगाएंगे, मान लीजिए इनकी टोटल कितनी आई, आपकी टोटल है 6,60,000, कितना है, 6,60,000, ठीक है, 6,60,000, ये आपका क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट आया। अब आप लोगों को ये एडजस्टेड प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ये तो एडजस्टेड प्रॉफिट है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था, या तो आप लिख सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ ईयर, है ना, क्योंकि इसमें ये एडजस्टेड करा हमने, तो कैसे निकालें, इनकी 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा, 1,65,000, 1,65,000 आएगा, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 फार्मूले लगते हैं, पहला निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कब निकालते हैं, जब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन या नॉन रेकरिंग का मतलब जो कभी कभी होता है, वो यदि दे रखा इनकम हो तो घटा देना, और लॉस एक्सपेंसेस हो तो जोड़ देना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट ये आ गई आपकी। अब दूसरा लगाएंगे गुडविल का फार्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर। जैसे एवरेज प्रॉफिट आपका 1,65,000, परचेस ऑफ ईयर कितनी है, परचेस ऑफ ईयर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा 3 ईयर, तो 3 का इंटू करिए, 2 का है तो 2 का इंटू करिए, तो कितना आएगा, 4,95,000, कितना आएगा, 4,95,000 ही है। ये एक तरीका ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आपको ईयर दे रखेगा, प्रॉफिट लॉस दे रखेगा, और एडजस्टमेंट नीचे दे रखेगा। तो एडजस्टमेंट ध्यान रखना, स्पेशली यदि इनकम हो तो घटा देना, लॉस हो तो जोड़ देना, नॉन रेकरिंग इनकम घट जाएगी और नॉन रेकरिंग इनकम जुड़ जाएगी और एक्सपेंसेस घट जाएगी। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे दे रखा है आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे ये ईयर वाइज दे रखा, एक फर्स्ट ईयर ये दे रखा है 10,000 की प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में दे रखा 20,000 की प्रॉफिट, थर्ड ईयर में दे रखा 30,000 की प्रॉफिट, और फोर्थ ईयर में लॉस हो गया कंपनी को या फर्म को 10,000 की लॉस हो गई, ठीक है ना, और फिफ्थ ईयर में आपको 50,000 की प्रॉफिट हो गई। अब आपसे और नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टनर्स को सैलरी, एक तो सैलरी देना भूल गए, स्पेशल सन नहीं बोला कि इस सन में सैलरी देना था, उस सन में केवल बोले पार्टनर को सैलरी देना था, मान लीजिए 2,000 देना था, ठीक है, या कोई रेगुलर पार्टनर को कमीशन देना था, पार्टनर्स को कमीशन देना भूल गए, मान लीजिए 5,000 कमीशन, तो इसको गुडविल बोला, आपसे बोला गुडविल कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अपन लोग सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसमें किसी स्पेशल सन में डिस्क्राइब कर रखा है, यदि बोलता है इस सन में सैलरी देना था तो उस ईयर में से माइनस या प्लस करते हैं, इनकम हो तो माइनस होगी, इनकम हो तो जुड़ जाएगी
और एक्सपेंसेस हो तो घट जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन टोटल ऑफ ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे? ये सबको जोड़ दो, 10,000 प्लस 20,000 प्रॉफिट जोड़ दो प्लस 30,000 प्रॉफिट जोड़ दो, और आपका मान लीजिए लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस। लॉस को माइनस कर देना बाद में, 30,000 प्लस 50,000 और लॉस को घटा दो। ये लॉस आखिरी में घटा देना है। यदि 2 साल का लॉस दे रखा तो लॉस को जोड़ के माइनस करना है। नंबर ऑफ ईयर कितनी है? ये 5 साल का दे रखा है, 5। तो सबसे पहले अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 20 30 30 60, 60 और 50 1,10,000। 1,10,000 में से 10,000 लॉस को घटा देंगे तो कितना आया? 1 लाख आ गई। ठीक है, 1 लाख कहाँ से आया? ये सब करने के बाद, और 5 का भाग दीजिए तो कितना आएगा? 20,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना है? ये जो चीज दे रखा है कि पार्टनर सैलरी दे रखा है या पार्टनर कमीशन दे रखा है, या कभी कभी क्या होता है पार्टनर बीमा कराता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है, वो भी देना भूल गए, जैसे वो भी होगा तो वो भी एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करा। हमने एवरेज प्रॉफिट में से क्यों माइनस करा? क्योंकि स्पेशल सन नहीं देता है। यदि स्पेशल, मैंने अब इसकी पहले में बता चुका हूं पहले एग्जांपल में, यदि सन में से माइनस करना या प्लस करना वो दे रखेगा तो लॉस को जोड़ देना है, इनकम को घटा देना, ध्यान रखना है। तो इसमें ये जो एक्सपेंसेस है एक तरह से देना भूल गए, तो एवरेज प्रॉफिट में से लिखना लेस एक्सपेंसेस या रेम्यूनरेशन या इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह ये कर देंगे। जैसे टोटल ये कितनी है? 7,000 रुपये। टोटल 7,000 इसमें से घटा देंगे तो एक्चुअल में एडजस्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20,000 में से 7,000 गया 13,000। ये आपका क्या आया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो आप गुडविल निकालने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो इसको कैसे करेंगे? तो फार्मूला लगाएंगे, मेन फार्मूला। ध्यान रखें ये मेन फार्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल, है ना, एक्चुअल या एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ऑफ ईयर या नंबर ऑफ परचेस ऑफ ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा परचेस ऑफ ईयर। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 20,000 नहीं है, क्योंकि उसमें से आपने वो रेम्यूनरेशन वगैरह घटाने के बाद 13,000 रुपये। ध्यान रखें, गलती परीक्षा टाइम में जल्दी में गलती ना करें। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने 13,000 कमाया और मान लो परचेस ऑफ ईयर 3 दे रखा है, तो ये गुडविल आ जाएगी 39,000। ये आपका क्या आया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का दे रखा है, आपको बोला है लास्ट 4 ईयर की प्रॉफिट को लेके करना है। क्या बोला? आगे के क्वेश्चन में आएंगे, लास्ट 4 ईयर बोला है, तो लास्ट ईयर 4 ईयर मतलब फर्स्ट को नहीं गिनना है, लास्ट के 4 ईयर को जोड़ के नंबर ऑफ डिवाइड का भाग करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। क्लियर है? आपको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 फार्मूले लगते हैं। सबसे पहला एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते मैंने आपको बताया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में मैंने बताया जो भी प्रॉफिट दे रखेगा, यदि उसमें लॉस दे रखा तो घटा देना। एबनॉर्मल लॉस, सिंपल लॉस तो टोटल में से माइनस करना है, यदि एबनॉर्मल लॉस हो तो घटा देना है, एबनॉर्मल लॉस जोड़ देना है, एबनॉर्मल इनकम घटा देना है। ठीक है, और जो भी जैसे मान लो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस है, तो जिस सन में लॉस होगा उस सन में से माइनस करेंगे, लॉस को जोड़ देंगे, प्रॉफिट को घटा देंगे। यदि स्पेशल सन नहीं बोला है तो मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से ये आपको रेम्यूनरेशन, पार्टनर सैलरी वगैरह ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और ये मेन फार्मूला आपका गुडविल का, ध्यान रखिए, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ऑफ ईयर या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ऑफ ईयर। समझ में आया ना? ये कैसे निकालते आपको नेक्स्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड के, अभी तो मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया,
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन लोग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।